हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सहरावत और आप देख रहे हैं रविंद्र सहरावत यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है या आज का जो टॉपिक है वो मैं रनिंग में शूज़ का महत्व, अगर आप रनिंग करते हैं तो उसमें शूज़ का क्या महत्व है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, 6 से 7 पॉइंट, वो शायद आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुने होंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट एंकल था कि आपका एंकल का एक टॉपिक है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगा कि एंकल से पहले मुझे शूज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है कि हमारा शूज़ कितना हमें सपोर्ट करता है रनिंग में और उसका क्या महत्व है। तो नंबर 1 कि जब हम नंगे पैर दौड़ते हैं तो हमारे शरीर पर क्या उसका असर पड़ता है। नंगे पैर दौड़ने से ठीक है, कुछ लोगों को हैबिट होती है नंगे पैर दौड़ने की, मैं ये नहीं कहूँगा वो ख़राब है क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे उनका सीन बोन दर्द करना, एक जो हड्डी होती है घुटने से नीचे और एंकल से ऊपर, उसमें पेन होता है। वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार कि वो असहनीय हो जाता है। तो शूज़ का ये भी महत्व है, अगर आप अच्छा शूज़ पहनते हैं तो उसमें जो है आपका एंकल ये और सीन बोन दर्द नहीं करेगा। कुछ लोग पहले क्या करते थे, पीटी शूज़ में दौड़ते थे। पीटी शूज़ में दौड़ना बहुत अच्छा लगता था उनको, बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पीटी शूज़ में दौड़ना, नंगे पैर दौड़ना कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें, सिर्फ वो पैर को कवर करता है, अदरवाइज़ उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पीटी शूज़ हुआ करता था पहले, कोई ब्राउन पहनता था, कोई वाइट पहनता था, स्कूल में अभी बच्चे इसको पहनते हैं। तो इसका जो आप सोल देखेंगे वो बिल्कुल फ्लैट फुट है और इसके अंदर मैं कहीं से उठा के ले आया हूँ आज इसको, मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के लेके आना पड़ा कि दिखाना पड़ेगा। इसका जो सोल है वो बिल्कुल फ्लैट है और उसके अंदर कोई स्पंज नहीं है। दूसरा एक शूज होता है, इसका हिल बिल्कुल खड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये हिल खड़ा हुआ है तो जब आपका पैर किसी पत्थर पे या उबड़ खाबड़ जगह पे आ जाता है तो ये बहुत जल्दी क्या करता है, ट्विस्ट कर जाता है। इसके अंदर स्पंज भी है, अच्छा भी है, सारे काम है, लेकिन इसका जो सोल है वो बिल्कुल खड़ा है। खड़े सोल से क्या होता है कि आपका पैर ट्विस्ट जल्दी होता है। और एंकल की जो मैंने बात की थी उसी प्रकार से, तो इसको भी मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये शूज़ रिजेक्टेड शूज़ है मेरी तरफ से, क्योंकि इसमें पैर ट्विस्ट बहुत जल्दी होता है। या इस टाइप का शूज़, कोई भी इस टाइप का शूज़ है, उसमें एंकल ट्विस्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एक तीसरा है, इसका अगर आप सोल देखेंगे इसमें मोटा भी है और ये जो है खुला हुआ है, बाहर से इसका जो स्लोप है बाहर की तरफ है, तो इसमें एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस कम हैं, बहुत ही कम है। क्योंकि आपका पैर अगर ट्विस्ट होता है तो ये इसका सोल नीचे से बड़ा होने की वजह से और ये जो है ट्विस्ट नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कौन सी कंपनी का शूज़ पहने, आप कोई भी शूज़ पहने, किसी भी कंपनी का पहने, वो ज़रूरी नहीं है बहुत महंगा ही हो, लेकिन नंबर 1 तो ये है कि आप शूज़ पहनकर ही रनिंग करें और शूज़ के अंदर भी सॉक्स पहने। उससे क्या है, आपका पैर प्रोटेक्ट होता है। और उसके बाद जो है शूज़ का जो हिल है वो थोड़ा सा खुला होना चाहिए, नीचे से थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि आपका पैर ट्विस्ट ना हो। तीसरा उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो सिन बोन दर्द करता है जिन बच्चों का, या जो ज़्यादा रनिंग करते हैं, तो उनका सिन बोन भी दर्द नहीं करेगा। क्योंकि शूज से क्या होता है, स्पंज मिलता है, स्पंजिंग मिलता है और डायरेक्ट आपका पैर जो है ज़मीन पे कांटेक्ट नहीं करता, तो बीच में एक वो गैप का मेंटेन करता है और आपके पैर को प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा सीन बोन भी दर्द करने के बाद वो भी बहुत दिनों तक ठीक नहीं होता है। उसका एक बहुत ही ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ बच्चों को कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, उसकी वजह से भी आपका जो है वो हड्डी दर्द करता है जो घुटने से नीचे है और एंकल के ऊपर। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर की सलाह लें अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है। और उसका इलाज भी 2 इलाज है, एक तो है रेस्ट, दूसरा है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग भी मैं बताऊँगा एंकल का और सिन बोन का, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यही होगा कि एंकल का और सिन का दर्द या स्ट्रेचिंग हम कैसे करें या एक्सरसाइज कैसे करें जिससे हमें पेन कम से कम हो। और लास्ट वीडियो में जो मैंने बोला था बैक रनिंग तो आप ये समझ लो कि अपने जीवन से आपने
लगा के रखना है, जोड़ के रखना है। अगर आप सीधे चल सकते हैं तो आप उल्टा भी चल सकते हैं। मेरी भाषा में मैं कहूँगा कि आप सारी ज़िंदगी सीधे चलते हैं, उल्टे भी चल के देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। हमारा एक उसूल है फिज़िकल में कि हर रग पट्टे को बराबर एक्सरसाइज देना। तो बराबर कहाँ दे रहे हैं हम? जैसे मैंने चीनअप में बताया था कि आप ये जब काम करते हैं, कोई भी बाल्टी उठाते हैं, मग उठाते हैं, कपड़ा उठाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अंडर आर्म्स की हमारी स्ट्रेंथ होती है। हम कोई भी चीज़ इस प्रकार से नहीं उठाते हैं। इसी प्रकार से हम जब से पैदा हुए हैं हम फॉरवर्ड रनिंग कर रहे हैं या फॉरवर्ड मूवमेंट ज़्यादा करते हैं। तो आप बैक शुरू करिए, उससे आपका एंकल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कफ मसल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू। आप मेरे जो वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत जोश आता है जब आप लोग मेरे वीडियो देखकर उसको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।